सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारा यहाँ पर ये विनय पंडित जी माता शीतला मंदिर चौकियाँ धाम के इन्होंने आग्रह किया, तो ऐसे हमारे भी वहाँ जम्मू कश्मीर में कल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है देव दिवाली। तो पंडित जी का जो है इनकी वाणी सुनकर इनका आग्रह, तो हमें इच्छा ठीक है, मैंने कहा जरूर आते हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है इनका, क्योंकि इस प्रकार के समाज को जगाने के लिए और हमारे जो लुप्त हुए संस्कार हैं उनको जो है प्रकट करने के लिए इस प्रकार के महोत्सव करते हैं। बहुत बहुत इनको शुभ कामनाएं, शुभ आशीर्वाद कि इसी प्रकार से आगे जो है समाज के उत्थान के लिए आगे कदम उठाते रहे। महाराज जी, हाँ जी, बोलिए। एक सवाल ये था आपकी कि वैश्विक संघर्ष और आतंकवाद के इस दौर में भारतीय धर्म और अध्यात्म किस प्रकार विश्व शांति की स्थापना करने में योगदान दे सकते हैं? देखो, आज एक कंट्री नहीं, जो भी है सारे विश्व को ये मालूम पड़ गया है कि क्राइम से, नफरत से, दंगों से बचाने के लिए भारत का कदम ही एक जो सनातन परंपरा है वो ऐतिहासिक चीज़ है। इससे पहले भी शांति हुई और अभी भी हुई, आगे भी होगी, क्योंकि हमारे पूर्व संस्कार कि भगवान के समय से, राम जी के समय से, कृष्ण जी के समय से बहुत प्राचीन ये सनातन धर्म सारे विश्व में जो है शांति स्थापित करता रहा है। जैसे कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान के कहने के अनुसार जब इस प्रकार के राक्षस, जब इस प्रकार के उद्दंड बढ़ जाते हैं और इस सृष्टि को डैमेज करते हैं, उस समय मैं अवतार लेता हूँ और उनको समाप्त करके फिर स्थापना करता हूँ। शिष्टाचार, सदाचार, एक डिसिप्लिन, एक मैनर, जिनके कारण ये सृष्टि कंटिन्यू जो है सतत निरंतर चलती है, कभी भी इसका नाश नहीं होता है। एक राम भद्राचार्य जी ने कहा कि जब तक 470 सीटें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बनाएगी, तब तक भारत देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। देखो, हिंदू देश बात ये है, ये तो अब राजनीति लोगों का लक्ष्य, उनका एम, तो हिंदू राष्ट्र ये नहीं कहता है कि कोई मुस्लिम नहीं रहे, क्रिश्चियन नहीं रहे, वो नहीं रहे। हिंदू राष्ट्र एक उपदेश देता है, एक उपदेश देता है कि शांति से रहो, हिंसा नहीं, अहिंसा से रहो, बिना क्राइम के रहो, बस ये उपदेश है। तो ये तो हमें अपनाना चाहिए सबको, चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो। समझदार वो भी इसे एक्सेप्ट करते हैं, वो भी इसे स्वीकार करते हैं, वो भी चाहते हैं। वो कितने आप लोगों ने यूट्यूब, फेसबुक में देखा है, मुस्लिम भाई भी कहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, शांति होगी। स्वामी जी ने कहा कि देश में अत्याचार नहीं बढ़ने दिया जाएगा, कैसे इसको रोका जाए? अत्याचार बढ़ने नहीं देना चाहिए। कैसे रोका जाए अत्याचार, देखो, अत्याचार को रोकने के लिए कोई वहाँ पर बड़े प्रेम के वाक्य नहीं लगते हैं, वहाँ पर जो है दंड ही काम करता है। अत्याचार या तो उपदेश या दंड, उपदेश से मानता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दंड। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उस समय सारा जो है प्राया करके भगवान की मूर्तियां मंदिर से उठा के फेंक दी जाएं और अपनी मूर्तियां बिठाने लग गए थे। उपदेश के द्वारा, शास्त्रार्थ के द्वारा सबको हराया,
उन्होंने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया और छोड़ा। और जो उदंड थे उनके लिए फिर दंड देने के लिए हमारी नागा फौज की रचना की, अखाड़ों की। ये नागा जो हैं ये तलवार बाला सब चलाएंगे और ये स्थापना करेंगे, इन दंडों को हटाएंगे। एक अंतिम सवाल। हमें एक संकल्प करना चाहिए, एक संकल्प करना चाहिए, स्वयं भी जागृत होना चाहिए और दूसरों को इसके प्रति जागृत करना चाहिए कि इस प्रकार की हानि हम न होने दें, न होने को होए। यही सबसे बड़ा स्टेप है।